बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। आज हम टॉपिक ले रहे हैं पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत समग्र मानव जीवन को वैयक्तिक एवं समष्टिगत दोनों ही तौर पर मर्यादित कर दिया गया है। मानव में सामाजिकता की प्रवृत्ति के संरक्षण हेतु जहाँ इसका महत्व पर्याप्त माना जाता है, वहीं मानव के क्रमिक उन्नयन में भी इसके जीवन सरणी की महत्ता स्वयं सिद्ध है। मानव जीवन के उन्नयन मूल रूप से 3 दिशाओं में अपेक्षित माना गया है: नैतिक शिक्षा, भौतिक दिशा और आध्यात्मिक दिशा। चारों आश्रमों के अंतर्गत जीवन क्रम को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने वाले चारों वर्णों के मनुष्य इन तीनों दिशाओं में अपने जीवन को समुन्नत कर सके, इसके लिए पुरुषार्थों की योजना भारतीय महापुरुषों द्वारा भारतीय संस्कृति में सिद्धांततः प्रतिष्ठापित की गई। उन्होंने क्रमशः 4 पुरुषार्थ मानव मात्र के लिए आचरणीय बतलाए: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। धर्म का स्वरूप भारतीय संस्कृति में इस प्रकार बतलाया गया है: वह भारतीय सभ्यता को समाज में प्रतिष्ठापित करता है, अतः समाज का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय मत में धर्म प्रजा को धारण करता है तथा प्रजा अपने कल्याण हेतु धर्म को धारण करती है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म व्यक्ति एवं समाज का सदैव उन्नायक होता है, अतः उसे उन्नयन का कारक एवं कल्याण का साधक भी कहा जाता है। यतो अभ्युदयनी श्रेय सिद्धि स धर्म। यतो अभ्युदयनी श्रेय सिद्धि स धर्म। जहाँ अभ्युदय शब्द लौकिक उन्नति के लिए आया है, तो निःश्रेयस शब्द पारलौकिक उन्नति के लिए, अतः धर्म शब्द का तात्पर्य हुआ लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति का कारक। महाभारतकार ने धर्म को सभी प्राणियों का रक्षक माना है। धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म ही मानव में विवेक शक्ति का सदुपयोग करता है। इसके द्वारा मानव कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करता है, अतः कर्तव्य ही धर्म है। हमारी सामाजिक मर्यादाएं भी धर्म ही हैं। धर्म के लक्षण मनुस्मृति में इस प्रकार बतलाए हैं: वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियात्मनः एतत् चतुष्टयं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। संक्षेप में धर्म के 4 लक्षण हैं: वेद, स्मृति, सदाचार एवं आत्मतुष्टि। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय समाज व धर्म दोनों इस पर टिके हुए हैं। जब मानव गृहस्थ आश्रम का पालन करता है तो धर्म के उन्नयन के लिए प्रयास करता है और इसके लिए काफ़ी प्रयास करता है और उद्देश्य की प्राप्ति करता है। धैर्यशीलता, सहिष्णुता, इंद्रिय संयम, चोरी न करना, बाहर एवं भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का वशीकरण, विवेकशीलता, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति तथा क्रोधहीनता, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तात्पर्य यह है कि उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति ही धर्माचरण में सफल होता है। इसके विपरीत गुण होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति धर्म में न होकर अधर्म में हो जाती है। वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है, ऐसा कहा गया है: वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसके बाद में द्वितीय पुरुषार्थ आता है अर्थ। अर्थ भी मानव के लिए अति आवश्यक है और यह धर्म के उन्नयन के लिए भी अति आवश्यक है। अर्थ का तात्पर्य है आजीविका का उपार्जन। मानव जीवन की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थोपार्जन आवश्यकता है, किंतु पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत गृहीत अर्थ पुरुषार्थ तभी है जब वह धर्म के अनुकूल हो। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में चाणक्य सूत्र में धर्मानुकूलो अर्थकामो कहकर इस तत्व की पुष्टि की है। धर्म अर्थ से धर्म काम पुरुषार्थ की साधना होती है। इस निमित्त यह आवश्यक है जब मानव ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हुआ 26वें साल में गृहस्थ आश्रम में आता है तो वह अर्थ का उपार्जन करता है। वो भी धर्म पूर्वक होना चाहिए, सदाचार पूर्वक होना चाहिए। अर्थोपार्जन के लिए अनुचित उपाय न अपनावें, साथ ही उपार्जित अर्थ का मानव जीवन में मानवता के निमित्त ही सदुपयोग करें। तृतीय जो पुरुषार्थ है वह है काम।
काम तीसरा पुरुषार्थ है। इसका प्रमुख लक्षण है काम भावना एवं इंद्रिय सुख। काम सांसारिक सुख भोग का पर्याय है। सुख प्राप्त अर्थ जो भी कामनाएं प्राणी के मन में निहित होती हैं वे सभी काम के नानाविध रूप स्वरूप है। इनमें समस्त आंतरिक इच्छाएं, वासनाजन्य प्रवृत्तियां तथा आसक्ति मूलक वृत्तियों का अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। मन मस्तिष्क की संतुष्टि के लिए काम का संयत रूप से सेवन करना पुरुषार्थ की कोटि में माना गया है। गृहस्थ आश्रम में इसका मानव को प्राप्ति होती है और संतानोत्पत्ति भी करता है। काम के सेवन के विषय में शास्त्रीय निर्देश है कि धर्मानुकूल काम ही सेवनीय है। अधर्म पूर्वक काम उपभोग का निषेध किया गया है तथा इसी प्रकार काम पूर्ति के निमित्त अधर्म के आचरण से बचने का आग्रह किया गया है। लोक में काम को प्रणय के परिणाम में रूप में देखा जाता है। प्रणय मानव हृदय की ऐसी भावना है जो अंतस्य से संबंध होने पर काम के यथार्थ को व्यक्त करता है तथा अंतस्य असंबंध रहने पर वासना रूप में परिणत हो जाता है। वासना जन्य काम प्रणय संबंध के स्थायित्व को नष्ट कर देता है। अतः काम में वासना के स्थान पर उत्सर्ग की भावना होनी चाहिए। मानव के व्यक्तित्व निर्माण में काम की महती भूमिका है। चतुर्थ जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। और जब मनुष्य गृहस्थ धर्म का पालन करने के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो इसकी प्राप्ति करता है, इसके लिए प्रयास करता है। मोक्ष मानव का अंतिम पुरुषार्थ है। जब मनुष्य धर्म अर्थ एवं काम रूपी त्रिवर्ग का सेवन कर चुका होता है तब वृद्धावस्था में यह मोक्ष प्राप्त्यर्थ यत्न करता है, क्योंकि उस अवस्था में वह धर्म अर्थ एवं काम तीनों का उपार्जन करने योग्य नहीं रह जाता। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से तथा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। यह तब संभव होता है जब प्राणी अपने आत्म रूप में अवस्थित हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु अध्यात्म रमणीय सोपान है। अतः मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को पूर्णतः आध्यात्मिक होना आवश्यक है। आध्यात्म भावना के समुदय हेतु अष्टांग योग का विधान किया गया है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन्यासी लोग अष्टांग योग की साधना करते हैं। ये योग के अष्टांग अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इस प्रकार मोक्ष का लक्ष्य परम लौकिक सुख की प्राप्ति है। अतः यह तो स्पष्ट है कि मानव मोक्ष के लिए तभी अग्रसर होता है जब वह सभी इहलौकिक सुखों से निरपेक्ष हो चुका होता है। संसार की यथार्थता या निस्सारता का ज्ञान होने पर ही साधक निरपेक्ष भाव से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष हेतु 3 मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग एवं भक्ति योग। उपनिषदों में केवल 2 मार्गों का निर्देश किया गया, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो इस प्रकार मानव अपने जीवन में चतुर्थ पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है और अपने जीवन की नैया को पार ले जाता है और जीवन को सफल बनाता है। धन्यवाद।